नमस्कार। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से आज हूँ देहरादून के थानों में, जहाँ पर भारतवर्ष का पहला लेखक गांव बनकर तैयार हो गया है। यह एक ऐसा संकल्प था जो भारतवर्ष के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लिया था, लेखकों की पीड़ा और चिंता से प्रेरणा लेते हुए, जो प्रेरणा आदरणीय अटल जी ने उनको दी थी। आज यह स्वप्न और संकल्प साकार हो चुका है। जी हाँ, लेखक गांव बनकर तैयार है। लेखक गांव का उद्घाटन उत्सव हो चुका है, भव्य महोत्सव हुआ है और 5 दिन ये महोत्सव चला है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला एवं संस्कृति महोत्सव 25, 26, 27 अक्टूबर को कई देशों के लेखक यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, अभी यहीं पर हैं। मैं आज लेखक गांव पर हूँ। हमारे साथ हैं यूक्रेन में हिंदी के शिक्षक श्रीमान यूरी जी। जी हाँ, आपको आश्चर्य हो सकता है, यूक्रेन मूल के ही नागरिक हैं श्रीमान यूरी और वहाँ हिंदी के शिक्षक हैं। यहाँ यूक्रेन से विशेष रूप से हम सब जानते हैं यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का, परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं हैं, फिर भी यूरी जी यहाँ आए हैं। यूरी जी, लेखक गाँव आप आए हैं, क्या आपके अनुभव हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। सबसे पहले तो यहाँ के आसपास की प्रकृति को श्रेय देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सुंदर जगह में ऐसा कोई आयोजन हो तो उसमें दोगुना प्रेरणा, दोगुना उत्साह आ जाते हैं। तो सबसे पहले जब मुझे निमंत्रण मिला था लेखक गांव के लिए, तो पूरी परिकल्पना समझ में नहीं आई शुरू से ही, कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ संगीत फेस्टिवल्स का अनुभव है, जब कहीं बाहर कोई कैंप लगाया जाता है तो और उधर आकर लोग प्रस्तुत करते हैं, उधर रह लेते हैं कुछ दिन। तो मुझे लगा ऐसे ही कोई आयोजन होगा। तो पहले दिन जब मैं यहाँ आया था, मुझे होटल में रुकने को कहा था, बोला गया कि यहाँ तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाके उधर चलना है। मैं सचमुच मुझे लगा कि ये सारा सामान उठा के इधर आना है। मैं ऐसे ही सामान उठा के यहाँ आ गया। मुझे लगा था कोई कैंप लगा हुआ है कुछ दिन के लिए, जैसे फेस्टिवल्स में होता है। फिर आके धीरे धीरे वो सुनते सुनते ये पूरी परिकल्पना समझ में आने लगी कि ये एक स्थायी स्थान बन रहा है लेखकों के लिए, रचनाशील लोगों के लिए, उनकी सृजनात्मकता, कलाकृतियों की रचनाओं के लिए जी। तो बड़ा अद्भुत लगा कि क्योंकि पहले कभी ऐसा कुछ सुना नहीं था जी। एक और आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि मैं इधर घूमता रहा हूँ इन सारे दिनों में, तो मुझे और कोई अभारतीय मूल का दिखा ही नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि यूक्रेन के लिए ये और कितने बड़े सम्मान की बात है। आजकल तो कई संदर्भों में यूक्रेन का नाम आता है, और हम जहाँ भी अपने विदेशी सहकर्मियों से मिलते हैं, भारतवेताओं से, लेखकों से, तो हम ये बताने का प्रयास करते रहते हैं कि हमारे यहाँ परिस्थितियाँ जो भी हो, भारत विद्या का काम चलता रहता है। हिंदी की पढ़ाई होती रहती है, अध्ययन होता रहता है, शोध होते रहते हैं, कुछ कठिन परिस्थितियों में, पर फिर भी अपनी शैक्षिक प्रक्रिया चालू है और भारत से अपना संबंध हम दृढ़ बनाए रखने की कोशिश करते हैं। शायद हमारा ये प्रयास देखकर हमारे भारतीय मित्रों ने हमें योग्य समझा कि हम यहाँ आए और आनंद ले इस प्रयोजन का। तो अब आदरणीय यूरी जी ने, जैसा आपने सुना, बताया कि यहाँ आना उनके लिए एक बड़े आनंद का विषय है। और यूरी जी से मैं पिछले 3-4 दिन से लगातार हमारा संवाद होता है। कहीं नहीं लगता कि यूरी जी को हिंदी में कहीं कोई कठिनाई है। हमें कहीं शब्द अंग्रेजी के प्रयोग करने पड़ सकते हैं, लेकिन यूरी जी शुद्ध रूप से हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक अंतिम बात यूरी जी आपसे जानना चाहूँगा, पूरा भारतीय साहित्य, समाज और संस्कृति और भारत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, बहुत संक्षेप में भारत के बारे में? मौलिक, सत्यपूर्ण,
भारतीय संस्कृति के बारे में एक सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कई वक्ताओं ने कहा भी है और मैं हमेशा इसे कहता आया हूँ कि विश्व भर में एक ही संस्कृति है जो सहस्राब्दियों से लगातार विकसित होती आ रही है बिना किसी बाहर के हस्तक्षेप के। जो मौलिक मानव दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ फिर विकसित होता गया, उसका प्राकृतिक परिणाम हम भारत में ही देख सकते हैं। भारत एक उदाहरण है कि यदि किसी समाज को, यदि किसी संस्कृति को बिना बदले, बिना नष्ट किए विकसित होने दिया जाए तो वो किस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यूरी जी। और आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ उत्सव का वातावरण है लेखक गांव में, क्योंकि कार्यक्रम का ही नाम है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संस्कृति एवं कला महोत्सव। हमारे साथ यूक्रेन से आए हुए यूरी जी जुड़े, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और यूक्रेन के नागरिकों का भारत के प्रति जो भाव है वो उन्होंने हम तक पहुंचाया, मैं उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। और भारत के नागरिक भी यूक्रेन के प्रति ऐसा ही भाव रखते हैं और ये एक समन्वित संस्कृति का ही आधार है। बहुत बहुत आभार। लेखक गांव थानों से लाइव।